जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप मार्केट के मूवमेंट को पकड़ सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड मूव करेगी या मार्केट डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, इसके लिए ना आपको किसी टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ना किसी डेटा रीडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बस एक चीज़ को देखना है, वो है इंडिया विक्स। ठीक है, इस इंडिया विक्स को भी आप देख के पकड़ सकते हैं कि आज के दिन मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा या साइडवेज होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस टॉपिक का नाम दिया गया है इंडिया विक्स मींस दैट द ट्रेड द वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मींस उतार चढ़ाव। ठीक है, इंडिया विक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स और इसको शॉर्ट में इंडिया विक्स बोला जाता है। ये जो है मेजर करता है मार्केट के वॉलेटिलिटी को और फ्लक्चुएशंस को। सपोज दैट निफ्टी में मान लीजिए 24,500 पे ओपन हुई है, 24,000 कभी 450 गई, 400 गई, 300 गई या फिर अपवर्ड 24,550 चली गई, 600 चली गई। ये कैसे मूव होता है? ये होता है इंडिया विक्स के कारण। इट प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड बायर्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट कंडीशन। ये जो है इंडिया विक्स दोस्तों, ये इन्वेस्टर को भी, बायर्स को भी और ट्रेडर्स को भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि आज मार्केट का क्या कंडीशन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया विक्स आखिर होता क्या है। इंडिया विक्स मेजर्स द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ द वोलेटिलिटी। मार्केट का वोलेटिलिटी को मेजर करने का ये एक मीटर गॉज है। ठीक है, ये वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव एक महीने का भी होता है, एक दिन का भी होता है, एक वीक का भी होता है, एक ईयर का भी होता है। मीन्स कि एक दिन में आज मार्केट खुली है तो आज कितना गिर सकती है और कितना बढ़ सकती है। ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने एक साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया तो आप देख लीजिए कि एक साल में मार्केट इधर कितना गिर सकती है या फिर कितना बढ़ सकती है, उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है, तो इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, जो कि मेजर करता है मार्केट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 30 डेज इन द निफ्टी 50 इंडेक्स, या तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंक एक्स, जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, सब में इंडिया विक्स का रोल है दोस्तों। ठीक है, इंडिया विक्स डिराइव हुआ है दोस्तों ब्लैक एंड स्कॉल्स एक मॉडल था, उससे ये डिराइव हुआ है। कैसे? साइंस में बहुत सारे फॉर्मूला है जिसका आविष्कार अलग अलग साइंटिस्ट ने किया और उनके नाम पे ही रख दिया गया, न्यूटन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ एटसेट्रा। ठीक है, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी इंडिया विक्स को डिराइव किया गया था ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल, और उसमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया गया था, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस यानी कि जिस लेवल पे मार्केट अभी है। ठीक है, इंडेक्स के केस में स्टॉक है तो मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, और अब उस स्टॉक्स का अगर एफ&ओ में ट्रेडिंग होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होने में कितना टाइम बाकी है, उस सब को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इंडेक्स है तो इंडेक्स में जो भी कॉल पुट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसकी एक्सपायरी में कितना टाइम है, 1 वीक है, 1 मंथ है, उन सब को देखकर, उन सब को मिलाकर एक जगह करके, उन सब को कंसीडर करके इंडिया विक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंडिया विक्स लाया गया था 2008 में, इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडिया विक्स एक इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेडर्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, बायर्स के लिए भी, क्योंकि ये एक गॉज, जो हम लोग मीटर गॉज होता है ना, उस गॉज की तरह काम करता है। एक गॉज बोलिए, गाइड बोलिए, एडवाइजर बोलिए, इन सब का रोल प्ले करता है इंडिया विक्स और मदद करता है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, बायर्स को। एक बात और बता दूं दोस्तों, आप इंडिया विक्स आप जिस भी टर्मिनल पे ट्रेड कर रहे होंगे, इंडिया में जितने भी ब्रोकर्स हैं, सबके टर्मिनल पे इंडिया विक्स का इंडेक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप टाइप करेंगे इंडिया विक्स, आपको दिख जाएगा कि इंडिया विक्स का आज अगर मार्केट खुली है, सपोज दैट दोस्तों आज 5 अगस्त है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मार्केट में देखिए ज़बरदस्त गिरावट है, और अगर आज आप मार्केट का इंडिया विक्स की जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे 18 से 20% इंडिया विक्स बढ़ी हुई है। तब तो आप सोचेंगे कि इंडिया विक्स तो बढ़ी हुई है तो मार्केट क्यों गिरा है? तो इंडिया विक्स और मार्केट का उल्टा रिलेशन है। ठीक है, इंडिया विक्स और मार्केट में दोस्ती नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, इंडिया विक्स और मार्केट, इंडिया विक्स अगर जो दिखा रहा है उसके ठीक ऑपोजिट मार्केट होता है। आपको यही ट्रिक देखना है। जब भी आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, आप 10 बजे से 11 बजे तक देख लिए कि मार्केट आज कैसा है। एक बार इंडिया विक्स आप देख ले, अगर इंडिया विक्स बढ़ी हुई है, ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट गिरेगी, और अगर इंडिया विक्स अगर गिरी हुई है तो चांसेस है कि उस दिन मार्केट बुलिश रहेगी। आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, यही एक ट्रिक है।
जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना टेक्निकल्स देखे, बिना डेटा रीडिंग के, बिना किसी के एडवाइस के। आप बस एक ट्रिक का यूज करेंगे और मार्केट का मूवमेंट आप पकड़ सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ग्रीन में ओपन हुई है, ठीक है, और इंडिया विक्स दिखा रहा है, इंडिया विक्स भी ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन आ जाए, ठीक है, हो सकता है आपको 10 में से 6 ट्रेड सक्सेसफुल मिलेंगे इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग, हो सकता है 4 में स्टॉप लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि इंडिया विक्स भी बढ़ रही है और मार्केट भी बढ़ता है, और कभी कभी इंडिया विक्स भी गिर रही है और मार्केट भी गिरता है। एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। और कभी कभी देखेंगे कि इंडिया विक्स में ना ज्यादा बढ़त देखी जाएगी ना ज्यादा गिरावट देखी जाएगी, ठीक है। एक ही रेंज में इंडिया विक्स घूम रहा है तो उस दिन आप देखेंगे कि मार्केट साइडवेज रहती है, ठीक है। और उस दिन आप देखेंगे कि प्रीमियम का दाम जो होता है, जो भी कॉल या पुट है, उसका दाम ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा घटता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इंडिया विक्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादा इंडिया विक्स का ज्यादा बढ़ना, मार्केट का गिरना, और इंडिया विक्स का गिरना, मार्केट का बढ़ना, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कॉल पुट स्टॉक का प्राइस जो भी है दोस्तों, ये बढ़ता घटता है वो इंडिया विक्स के कारण ही, वॉलेटिलिटी के कारण ही। और वॉलेटिलिटी अगर जिस दिन इंडिया विक्स कम रहता है उस दिन ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ठीक है। और अगर वॉलेटिलिटी है, ठीक है, मान लीजिए 15 के है इंडिया विक्स, 16 का है इंडिया विक्स, तो उस दिन ऑप्शन बायर्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं कुछ ट्रिक्स का यूज करके, ठीक है। लोअर विक्स लेवल यूजुअली इंप्लाइज दैट द मार्केट इज कॉन्फिडेंट अबाउट द मूवमेंट। देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा कि इंडिया विक्स जितना कम रहेगा उस दिन मार्केट में बायर्स ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट रहेंगे मार्केट के मूवमेंट को लेकर, ठीक है, ठीक है। और लोअर वॉलेटिलिटी के साथ। और कभी कभी देखते हैं दोस्तों कि 10 रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाती है क्विकली, फिर वो 4 रुपए की हो जाती है। तो उस दिन भी मतलब ऑप्शन बायर के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्यों है कि अगर आप सही लेवल पे एंट्री लेंगे तो आप एंट्री लेते के साथ ही प्रॉफिट में रहेंगे, और अगर गलत लेवल पे एंट्री लेंगे, आपका डायरेक्शन भी सही है, सब चीज सही है, लेकिन आपने गलत लेवल पे एंट्री ले ली तो हायर वॉलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो हमें अपनी एंट्री पे भी ध्यान देना है कि किस लेवल पे मैं एंट्री करूँ, ठीक है। ये नहीं कि गैप डाउन खुली है और बस कूद गए पुट बाई कर लिए, नहीं, हो सकता है कि मार्केट रिकवर कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआती आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। ये नहीं कि बस मार्केट ओपन हुआ और तुरंत हम कॉल बाई कर लें, पुट बाई कर लें, फ्यूचर्स बाई कर लें, नहीं, हमें मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड करेंगे तो खुद मार्केट कहेगी कि आज मार्केट किधर जाने वाली है। और आप इंडिया विक्स को देख लें एक बार, अगर मार्केट ग्रीन में ओपन हुई है तो उस दिन आप इंडिया विक्स देखें, अगर इंडिया विक्स गिरी हुई है उस दिन माइनस में है तो आप समझ लीजिए कि उस दिन सारे दिन बुलिश मोमेंटम रहने वाला है मार्केट में, हर डिप बाई करके चलना है। और जिस दिन मार्केट गिरी हुई है, ठीक है, माइनस में है और इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, तो उस दिन आपको ये समझना है कि जो भी बाउंस हमको मिलेगा रेसिस्टेंस लेवल तक, ठीक है। आप प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता होगा, नहीं आता है तो आप, या फिर आप कैंडल स्टिक जानते होंगे तो मैंने, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी है, आप देख सकते हैं। आप उसको अंडरस्टैंड करके आप रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं, या ऑप्शन चेन को देखकर आप रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है ऑप्शन चेन के बारे में, ठीक है। तो हमने बात कहा कि हायर द इंडिया विक्स, ठीक है, लोअर्स द हायर वॉलेटिलिटी एंड बियरिशनेस इन मार्केट, एंड लोअर द इंडिया विक्स इंडिकेट्स द व्हाट, लोअर द इंडिया विक्स इंडिकेट्स स्टेबिलिटी इन द मार्केट एंड बुलिश मोमेंटम। आप इसको आज से ही दोस्तों आप अप्लाई करके देखिए, आपको दिख जाएगा। इंडिया विक्स हमने बात किया कि इंडिया विक्स जो है ये मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स को ये मेजर करता है, ठीक है। आप इसका 30 दिन में मार्केट कहाँ जाने वाली है, 1 साल में मार्केट इंडेक्स कितना करेक्ट हो सकती है, कितना अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है, 1 साल में, 6 महीने में, 1 वीक में, 1 दिन में। इंडिया विक्स से दोस्तों हम ये भी पता कर सकते हैं कि 1 दिन में मार्केट आज कितना गिर सकती है, कितना बढ़ सकती है, 1 मंथ में कितना गिर सकती है, कितना बढ़ सकती है, 1 वीक में कितना गिर सकती है, कितना बढ़ सकती है, 1 साल में कितना बढ़ सकती है, कितना गिर सकती है। ये हम इंडिया विक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप इंडिया विक्स को किसी भी इंडेक्स पे आप जाके किसी भी जो भी ट्रेडर्स का जो भी टर्मिनल है, या फिर जो भी ब्रोकर्स का टर्मिनल है, या फिर जो भी पॉपुलर टर्मिनल है जिसपे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उस पर आप जाएंगे,
तो आपको इंडिया विक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और नहीं तो आप गूगल क्रोम में जाके बस टाइप करेंगे इंडिया विक्स, तो उस दिन का जो भी इंडिया विक्स का वैल्यू रहेगा वो दिखा देगा। आप उस दिन देख लें कि इंडिया विक्स प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो मार्केट में करेक्शन आएगा, मीन्स डाउन टर्न, और अगर माइनस में है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा। यही चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। हायर इंडिया विक्स सिग्नल मोर सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक प्राइसेस, इट शोअर्स हायर मार्केट अनसर्टेनिटी और रिस्क, ठीक है। जितना ज्यादा हायर इंडिया विक्स रहेगा उतना ही ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। वो ये शो करता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और रिस्क है, मीन्स कि लोगों में डर का माहौल है। ये मार्केट में क्या एक तरह से ये भी मेजर करता है कि मार्केट में बायर्स में, ट्रेडर्स में, इन्वेस्टर में डर का एक जो माहौल है, वो तो मुंह से तो बोलेंगे नहीं, बट ये जो इंडिया विक्स है वो जो बाय सेल कर रहे हैं उससे ये इंडिया विक्स कैलकुलेट हो जाता है। और इंडिया विक्स बताता है कि आज बायर्स में, इन्वेस्टर्स में, ट्रेडर्स में डर का माहौल है। डर का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट गिरेगी, सेलिंग आएगी। तो उस दिन आप देखेंगे कि मार्केट गिरती है। इंडिया विक्स का बढ़ना मीन्स कि बायर्स या सेलर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स में डर बढ़ रहा है, ठीक है, पैनिक बढ़ रहा है। तो इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, और इंडिया विक्स घट रहा है यानी कि बायर्स में, सेलर्स में, इन्वेस्टर्स में, बिग हेज फंड्स में डर कम हो रहा है। डर कम होगा तो इंडिया विक्स गिरेगा। इंडिया विक्स में सिंपल भाषा में बोलूं कि मार्केट का जो डर है उसको ये बताता है कि मार्केट में आज डर है कि खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल होगा तो इंडिया विक्स गिर जाएगा, और अगर डर का माहौल है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कंक्लूजन हम करते हैं कि मार्केट वोलेटिलिटी को दोस्तों हम लोग अवॉइड नहीं करना है। अनअवॉइडेबल कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें मार्केट की वोलेटिलिटी को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। और उसको हमेशा एक फैक्टर के रूप में देखना है अपने पोर्टफोलियो में। ये नहीं कि मार्केट की वोलेटिलिटी को हमें नहीं भूल जाना है कि मार्केट में क्या वोलेटिलिटी है, नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं, आपने अच्छी फाइनेंशियल वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, या फिर आप एक इंट्राडे स्टॉक में आप करते हैं ट्रेड, तो उस केस में आपको इंडिया विक्स को नहीं भूलना है। और अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो भी एक बार जरूर इंडिया विक्स देखें दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट में डीप करेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट में आप हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। और जब करेक्शन का लेवल पूरा हो जाए, आप देख लिए कि इंडिया विक्स से 20%, 30%, 40% बढ़ गई, अब इतना करेक्शन हो गया, तो हो सकता है रिकवरी आ जाए। तो फिर से आप जब रिकवरी का संकेत मिले तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं और इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। शायद हो सकता है कि जो आप प्रॉफिट है वो माइनस में हो जाए और आप जो आप कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं वो भी माइनस में हो, तो उससे अच्छा है अपना प्रॉफिट बुक कर लें और फिर एक नेक्स्ट मौका का इंतजार करें। इसीलिए इंडिया विक्स को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, ना बायर्स के लिए, ना सेलर्स के लिए, ना ट्रेडर्स के लिए, और ना ही इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। Therefore, understanding market volatility and India VIX can help trader and investor make informed decision about their investment. ठीक है दोस्तों, देख लीजिए जो मैंने कहा कि इंडिया विक्स ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करता है कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। उनके, या फिर अगर एक ट्रेडर हैं आप, तो आपने जो पोजीशन बनाई है, मान लीजिए इंडिया विक्स बढ़ रही है और आपने लॉन्ग पोजीशन बना लिया, तो इंडिया विक्स आपको इंडिकेट कर रही है कि आप अपने लॉन्ग पोजीशन में लॉस भी हो रहा है, तो आप इसको बुक करके हट जाओ, क्योंकि ये लॉस अगर 100 रुपये का है तो हो सकता है ये लॉस 500 में भी बदल जाए, 1000 में भी बदल जाए। अगर आप 100 पे ही बुक कर लेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रेड जब आपने कॉल साइड का लिया, इंडिया विक्स बढ़ रही है यानी मार्केट गिरेगा, और आप पुट साइड अगर ले लेंगे तो हो सकता है कि ये 100 रुपये जो आपका लॉस इधर हो रहा है यहाँ मेकअप होकर आप प्रॉफिट में आ जाए। तो आपको एक बार जरूर मार्केट ओपन करने जब आप करते हैं, सभी इंडेक्स को आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, एक बार इंडिया विक्स को भी जरूर आप देखें, ठीक है। अगर इंडिया विक्स बढ़ रही है तो हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन आ जाए, और अगर इंडिया विक्स घट रही है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहेगा। हर डिप को बाई करके चलना है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों इंडिया विक्स का चार्ट, कुछ इस तरह से इंडिया विक्स का चार्ट आपको दिखेगा। जिस किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पे आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वहाँ आप इंडिया विक्स टाइप करेंगे तो करंट आज जब मार्केट ओपन हुई है, आज देखिए दोस्तों 5 अगस्त है। इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि ग्लोबल मंदी, रिसेशन का माहौल है, ग्लोबली पैनिक का माहौल है, ज़बरदस्त सेलिंग है। तो आज मंडे को मार्केट खुलते के साथ असर हमें देखने को मिलेगा, और देखिए दोस्तों मिला भी, ठीक है। ये होती है मार्केट एनालिसिस करने की शक्ति, मार्केट एनालिसिस करने से फायदा। तो देख सकते हैं दोस्तों इंडिया विक्स का चार्ट, आज इंडिया विक्स देख सकते हैं दोस्तों 21% हो गई है, जबरदस्त बढ़ी हुई है इंडिया विक्स।
तो जाहिर सी बात है आज देखिए मार्केट में कितना करेक्शन है, ठीक है। देखिए निफ्टी आज 460 अंक गिरी है, लगभग 2%। तो ये है दोस्तों इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स मार्केट का एक तरह से दोस्त नहीं होता है, दुश्मन होता है। ये अगर बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, और ये इंडिया विक्स अगर गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा। इनवर्स इसका संबंध है इंडिया विक्स का मार्केट से, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी। आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें दोस्तों, खूब शेयर करें। और अगर कुछ नॉलेजेबल आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।